हमने लास्ट टाइम तक एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कस करी थी एक अदद फिनोमेना जो कि था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और उसके नतीजे में हमने एक अदद लास्ट कुछ कंपाउंड बना था विच विल बी नोन एज एसिटाइल कोए। कितने कार्बन वाला था? 2। अब पढ़ रहे हम एक अदद नाम है क्रेब्स साइकिल। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि एक साइंसदान था हैंस क्रेब, उसने जो है ये चीज़ डिस्कवर की थी, उस वजह से उसके नाम पे। दूसरा इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस दौरान सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा डेट विल बी नोन एज सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड में 3 जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्बोजाइलिक एसिडिक ग्रुप। इस वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल का ही दूसरा नाम हमने रखा PCA साइकिल, और जिसको हम फुल नेम देते हैं नोन एज ट्राई कार्बोजाइलिक एसिडिक साइकिल। तो ये एक ही चीज के 3 नाम है, क्यों दिए गए वो भी समझाया। फिलहाल हमने इस लेवल पे इनका स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि एक कंपोनेंट से दूसरा कैसे बनता है, दूसरे से तीसरा। बट काम की चीज हमने यहाँ पे क्या निकालनी है? एक अदद हमारे पास काम की होगी ATP कैश फॉर्म, और एक होगा NADH2, और NADH2 का ही एक अदद रिलेटिव विच विल बी नोन एज FADH2। इस साइकिल का मेन मकसद ये 3 चीजें हासिल करना है। अब साइकिल है तो भाई जहां से चीज को स्टार्ट करेंगे वहीं पे लाके हमने उसको एंड भी करनी होती है। तो अब सबसे पहला कंपाउंड, साइकिल यहां से स्टार्ट है। सबसे पहला कंपाउंड जो कि उस मैट्रिक्स में पहले से फॉर्म्ड हुआ है, और वो है 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड विच इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मींस OAA इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा उस कंपाउंड से जो कि कोएंजाइम A लेके आ रहा है विच विल बी नोन एज एसिटाइल कोए। 2 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला कंपाउंड मिलके कितना बनेगा? 6 कार्बन। लेकिन अब इन्हीं के मिलने में ये जो एसिटाइल में को ए आया था, इसका काम था सिर्फ यहाँ पे इस कंपाउंड को दे के जाना। तो अब यहाँ से कोएंजाइम ए जो है वो हो जाएगा रिलीज। तो ये जो रेड से मैंने बाहर की तरफ एरो बनाया, ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से कोएंजाइम ए जो है वो इस दौरान हो रहा है क्या? रिमूव। और जो एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो इसी दौरान वैलेंसीज को पूरा करने यहाँ पे एडिशन होगी किसकी? वाटर की। तो वाटर में से ही H इसमें शामिल हुआ, OH इसमें शामिल हुआ, और ये 2 और 4 कार्बन मिलके 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाया डेट विल बी नोन एज सिट्रिक एसिड। इस वजह से इस साइकिल का हमने दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? सिट्रिक एसिड साइकिल। अब बुक्स के मुताबिक जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि भाई सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने एक अदद आइसोमर में, और इसका आइसोमर कहलाया जाता है नोन एज आइसोसिट्रेट। और बुक में आप इसमें पढ़ेंगे कि पहले वाटर रिलीज हो जाएगा, फिर वाटर को ऐड करवा देंगे। अब सवाल है भाई, जब पहले पानी निकलवा रहे हैं इस रिएक्शन से, फिर वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहे हैं, तो पहले निकलवाया फिर ऐड करवा दिया, ऐसा क्यों हुआ? असल में जो बीच में रिएक्शन हो रहा है वो कुछ ये है कि सपोज कर लो ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड, थर्ड पे क्या लगा हुआ है? चौथे पे तो OH और H जब यहां से रिलीज हो गया तो मींस क्या रिमूव्ड हुआ? यहां से वाटर, बैलेंसिंग क्रिएट हुई किसके दरमियान? थर्ड और फोर्थ में। तो इनके दरमियान फॉर्म हो चुका है कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। क्या ये सिट्रिक एसिड रहा? नहीं। अगर OH H होता तो सिट्रिक एसिड था, लेकिन अब ये निकल गए तो अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया डेट विल बी नोन एज सिस एकोनिटेट। ये इसका एक अदद नाम, ये इंटरमीडिएट है। वाटर के निकल जाने से क्या चीज बन चुकी है? सिस एकोनिटेट। अब दोबारा इस रिएक्शन में हमने कहा वाटर हो चुका है ऐड। पहले OH कौन से कार्बन पे था? थर्ड।
और H, अब की बार वाटर तो आया, लेकिन आने के बाद सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, ऐसे H इधर लग गया और OH इधर आके अटैच हुआ। क्या अभी ये सिट्रिक एसिड है? नहीं, अब ये इसका आइसोमर बन गया है, दैट विल बी नोन एज कौन सा वाला? आइसोसिट्रेट। और इसमें भी अभी भी कार्बन कितने हैं? 6, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 6। आइसोसिट्रेट। अब इधर होगी डीकार्बोक्सिलेशन, मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी दौरान इसमें से रिमूव्ड होंगे हाइड्रोजन आइन। हाइड्रोजन आइन जैसे निकले, उसको लेने आया कौन? NAD, और ये बन चुका है NADH+H। अब इसके निकल जाने से 6 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं रहा, बन गया कितने कार्बन वाला? 5। एंड दैट विल बी नोन एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। नाम थोड़े से अजीबो गरीब है, बट यही पढ़ना है इसके अंदर। आइसोसिट्रेट था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? रिलीज, और फिर उसी में से हाइड्रोजन भी रिलीज हो गया, तो उसको लेने कौन आया? NAD, और क्या बन गया? NADH। अब 6 कार्बन से वो कंपाउंड बन चुका है 5 कार्बन वाला, विच विल बी नोन एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। रिएक्शन यही नहीं रुका, और प्रोसीड करेगा। अब इस दौरान यहां से पर्टिकुलरली दोबारा सेम वही डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मींस इसमें से रिमूव्ड हो जाएगी दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा इसमें से हाइड्रोजन रिमूव्ड होगा, मीन डीहाइड्रोजनेशन होगी, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? NADH+। और उसी दौरान एक अदद दोबारा कोएंजाइम A आएगा, जिसको आप कैसे लिखते हैं? HSCOA। अब है, पहले 5 कार्बन थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड हो गई, तो कितने कार्बन वाला कंपाउंड रह गया? 4। अब इसका नया नाम होगा, दैट विल बी नोन एज सक्सिनाइल कोए। कोए एंजाइम का काम फिलहाल इस मॉलिक्यूल को जगा के रखना और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाना। यहां तक क्लियर हुई चीजें, कैसे क्या चल रही हैं? रिएक्शन अभी भी जारी है। अब यहां से स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है। कोएंजाइम ए जो आया था, फौरन यहां से हो जाएगा रिलीज, SHCOA। क्या हुआ? यहां से कोएंजाइम ए निकल गया। अच्छा, उसी दौरान यहां पे ऐड हुआ कुछ वक्त के लिए एक अदद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुआ है, P और स्मॉल I से शो किया। फॉस्फेट जैसे ही लगा, ताकि एक्टिव रहे, लगने के फौरन बाद यहां से यही वाला फॉस्फेट रिमूव्ड हो गया। कौन रिमूव्ड हुआ? यही फॉस्फेट। वैलेंसी क्रिएट हुई उधर। वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए इस जगह के ऊपर आया है एक अदद मॉलिक्यूल, किसका? वाटर का। उसी में से H इधर गया, OH इधर शामिल हुआ। पहले सक्सिनाइल को A था, अब ये बन जाएगा सक्सीनेट। अभी भी कितने कार्बन हैं? 4। लेकिन अब जो फॉस्फेट यहां निकला, मेन ये चीज है, इस फॉस्फेट को लेने आएगा एक अदद मॉलिक्यूल विच विल बी नोन एज GDP। जैसे ATP होता था, वैसे कौन है? तो GDP आया, फॉस्फेट को लिया और कन्वर्ट हो गया किसमें? GTP। लेकिन जैसे ही GTP बना, बनने के फौरन बाद ये टूट गया दोबारा किसमें? GDP में। और इसमें से क्या रिमूव्ड हो गया? फॉस्फेट। अब उस फॉस्फेट को असल में लेने आया है कौन? ADP, और लेने के बाद बना लेगा क्या? ATP। रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है बट आसान है। हुआ क्या यहाँ पे? सबसे पहले सक्सिनाइल को A से क्या बनाना है? सक्सीनेट। तो कौन रिलीज हुआ? कोएंजाइम A। ये कौन है? कोएंजाइम A। ये निकला। अच्छा, अब निकलने में H चाहिए इसके पास, फिर इधर ऐड होगा एक अदद कौन? फॉस्फेट। फॉस्फेट जैसे ही लगा, ताकि एक्टिव रहे, लगने के फौरन बाद ये रिमूव्ड हो गया। जैसे ही ये रिमूव्ड हुआ तो उसकी जगह आया कौन? वाटर। H इधर हुआ, OH इसमें शामिल हुआ,
तो ये सक्सीनेट बन गया। अब यहाँ का जो फॉस्फेट निकला, फॉस्फेट निकलने के बाद वो ऐड हुआ जीडीपी में और बन गया क्या, जीटीपी। जैसे ही बना, बनने के फौरन बाद टूटा, उसमें से क्या निकला, और जीडीपी दोबारा बन गया। अब उस फॉस्फेट को असल में लेने आया एडीपी और मेन आपकी बनी है एटीपी। इसी का नाम क्या है आपकी, एनर्जी। क्लियर हुआ ये स्टेप। इस लेवल पे जो एनर्जी बनी है दैट विल बी नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। हमने जो अभी लास्ट टाइम कंपाउंड बनाया था इस क्रेब्स साइकिल के अंदर, वही कंटिन्यू है हमारे पास। हमने फॉर्म किया था एक अदद कंपाउंड नोन एज सक्सीनेट। कितने कार्बन वाला था वो, 4। कैसे बना था वो भी देखा हमने। अब सपोज कर लें फिलहाल कि ये 4 कार्बन है किसके, सक्सीनेट के। एक अदद हाइड्रोजन इधर है, एक अदद हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है। अब एक कंपाउंड आएगा नोन एज Fe+, और इधर होगी एक अदद रिएक्शन, आप कह सकते हैं चाहे तो डिहाइड्रोजिनेशन। मींस इसमें से हाइड्रोजन जो है वो हो जाएंगे रिमूव। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, उसको गेन करने आया है Fad+, और वो गेन करने के बाद बन जाएगा FADH+H। वैलेंसी इधर भी हुई, इधर भी हुई। वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए आपस में फॉर्म किया डबल बॉन्ड। अब इसी स्ट्रक्चर को अब हम सक्सीनेट नहीं कह सकते। अब जो हमारे पास कंपाउंड बना, F से याद रख लिएगा, अब बना है हमारे पास फ्यूमरेट है। अभी भी ये कितने कार्बन वाला, 4। रिएक्शन सेम वही प्रोसीड चल रहा है कि हमने ये कहा कि यहाँ पे हैं फिलहाल वही 4 कार्बन, 1 2 3 4, और प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। अब रिएक्शन को और फर्दर करवाने के लिए होगी हाइड्रेशंस। मींस इधर ऐड होगा एक अदद वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर में होता है Hb और OHb, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक जगह आया OH और एक जगह आ जाएगा H। एक पे है OH और एक पे है H। पहले था फ्यूमरेट, लेकिन वाटर के ऐड हो जाने के बाद अब ये कंपाउंड बन चुका है नोन एज मैलेट, और ये भी है हमारे पास कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड। तो फ्यूमरेट से बना मैलेट। अब मैलेट में और एक और दफा आप यूं कह सकते हैं चाहे तो होगी डिहाइड्रोजिनेशन। मीन इसमें से रिमूव होगा हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन को लेने आ रहा है NAD+, तो ये बन जाएगा NADH+H। और जब हाइड्रोजन इसमें से निकला तो फाइनली हमने वही कंपाउंड दोबारा फॉर्म कर लिया जो कि साइकिल में सबसे पहले यूज्ड हुआ था, नोन एज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ये भी है कितने कार्बन वाला, 4। तो जहां से हमने साइकिल को स्टार्ट किया था उसी जगह के ऊपर ला के हमने साइकिल को एंड भी कर दिया है। अब अगर हम इसका एक ओवरऑल रिएक्शन देखें, हमने ये कहा कि जब एक अदद फॉर्म्ड हुई है हमारे पास क्या, क्रेब्स साइकिल, तो उस क्रेब्स साइकिल का हमारे लिए यानी इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या फायदा मिला। एक मॉलिक्यूल हमें मिला था किसका, एटीपी का, और 3 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं NADH2 के, और एक मॉलिक्यूल हमें मिला है किसका, FADH2 का। लेकिन असल में जब हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस फिनोमिना में एक दफा क्रेब्स साइकिल नहीं होती, असल में क्रेब्स साइकिल चलती है 2 टाइम्स। तो अब टोटल बेनिफिट क्या मिला वो देख लेते हैं। तो एटीपी कितनी हो गई भाई हमारे पास, 2, 2 3 6 है NADH2, और 2 1 2, और ये है FADH2। तो ये हासिल हुए हैं हमें 2 दफा होने पे क्या, क्रेब्स साइकिल। और 2 दफा क्रेब्स साइकिल होती है ड्यू टू एक अदद किस वजह से, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की वजह से। यहां पे एंड होती है हमारे पास क्या, क्रेब्स साइकिल।